नमस्कार। हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करते और सबसे पहले तस्वीर आपको धनबाद की दिखाएंगे। धनबाद में मर्दानी बिटिया ने मनचले को ऐसा सबक सिखाया जो उसे जिंदगी भर याद रहेगा। हिम्मती बिटिया की हर कोई तारीफ कर रहा है। सरेराह कान पकड़कर उठक बैठक कर रहा मनचला अपने किए की सजा भुगत रहा है। तमतमाई भीड़ का पारा देखकर आशिकी का नशा हवा हो गया है। बार बार माफी मांग रहा है, हाथ जोड़ रहा है और जिस युवती को कुछ पल पहले छेड़ रहा था उसे दीदी कहकर पुकार रहा है। ये हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ पॉलिटेक्निक जाने वाली सड़क पर। ये युवती इवनिंग वॉक कर रही थी, तभी ये मनचला छेड़छाड़ करने लगा। फिर तो ऐसा हंगामा मचा कि भीड़ जुट गई। उसने कहा तो मैंने रोक करके इसे थप्पड़ मारा और मैं पागल नहीं हूँ ब्रदर, मैं पागल नहीं हूँ। तुम खुद भी आपको बॉडी बांध मानते हैं। इसका फेस का फोटो लेना एक बार, ये उसका फेस का। नशे में धुत ये मनचला निकला तो था मनमानी करने, लेकिन कर दी छेड़खानी और फिर उस मर्दानी ने उसे सरेआम ऐसा सबक सिखाया कि ठंडी हवा के झोंके में भी पूरा चेहरा पसीना से भीग गया। उग्र भीड़ का पारा ऐसा चढ़ा कि कान पकड़कर सड़क पर उठक बैठक करनी पड़ी, माफी मांगनी पड़ी और सबके सामने किए पर पछताना पड़ा। उठक बैठक कर लो, निकल लो। चलो कर लो। देख लीजिए, ये एक्सीडेंट भी कर गया। That is what I'm saying, कि पाग भी पिया हुआ था। That's what I'm saying, मैं झूठ क्यों बोलूं? धनबाद की सड़क पर जब हिम्मती बिटिया ने रौद्र रूप दिखाया तो उसका साथ देने के लिए भीड़ जुटती गई और इस आशिक मियां का सारा नशा पल भर में काफुर हो गया। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। इधर मोतिहारी में उग्र भीड़ ने एक दारोगा की धुनाई कर दी। लात घूंसे जड़े और पीट पीट कर अधमरा कर दिया। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एक अकेले खाकीधारी पर उग्र भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा है। आग बबूला हुजूम ने पुलिस वाले की गर्दन मरोड़ रखी है। चप्पल पर चप्पल जड़े जा रही है, लात और घूसे बरसाए जा रही है। हर तरफ हो हंगामा मचा हुआ है। जिसे मौका मिल रहा है वहीं अकेले पुलिस वाले पर लात और घूसे बरसाए जा रही है। ये वायरल वीडियो है मोतिहारी के फेनहारा हाई स्कूल का, जहां पंचायत चुनाव की वोटिंग चल रही थी। तभी कतार में फर्जी वोटरों को देखकर दारोगा साहब भड़क गए। उन्हें मतदाताओं की लाइन से खदेड़ने लगे। फिर क्या था, ग्रामीणों का गुस्सा अचानक भड़क उठा और उग्र भीड़ एक अकेले दारोगा पर टूट पड़ी। जिसे देखो वही घूसे बरसाने लगा, जिसे देखो वही थप्पड़ जड़ने लगा। एक अकेला खाकीधारी तमतमाई भीड़ का शिकार बन गया था। मतदान केंद्र की निगरानी के लिए पहुंचा दारोगा मुसीबत में फंस गया था। फर्जी वोटरों पर नकेल क्या कसी, पूरी की पूरी भीड़ ही निरी खाकीधारी से उलझ गई। आधे घंटे तक धुनाई की और जब कुछ गुस्सा कम हुआ तभी खाकीधारी भीड़ के चंगुल से छूटा। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18, मोतिहारी। इधर सहरसा में पंचायत चुनाव का मतदान केंद्र जंग का मैदान बन गया है, जहां गुस्से से आग बबूला ग्रामीण एक दूसरे पर टूट पड़े। आखिरकार पुलिस ने उन्हें शांत कराया। पंचायत चुनाव का अखाड़ा जंग का मैदान बना हुआ है। मतदान केंद्रों पर दो गुटों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। गुस्से से आग बबूला ग्रामीण कभी लात बरसा रहे हैं तो कभी मुक्के जड़ रहे हैं। ये देखिए, दोनों गुटों के बीच कैसी भिड़ंत हो रही है। कोई एक दूसरे पर वार कर रहा है, थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं, खींचतान हो रही है और पूरे बूथ में अफरा तफरी सी मची है। यह वायरल वीडियो है दुधेला पंचायत के बूथ नंबर 152 का।
जहां किसी बात को लेकर दो गुटों के बीच कहा सुनी होने लगी और देखते ही देखते गुस्से से तमतमाए ये ग्रामीण एक दूसरे से भिड़ने लगे, लात और घूंसे जड़ने लगे, वार पर वार करने लगे। फिर तो पूरे मतदान केंद्र में हो हंगामा शुरू हो गया। तभी बीच बचाव करने के लिए पुलिस के जवान वहां पहुंच गए। फिर भी ये ग्रामीण इतने गुस्से में थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पंचायत चुनाव के मतदान केंद्र में संग्राम छिड़ा हुआ है। सरेआम खींचतान और मारपीट हो रही है। तभी सहरसा पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और दोनों गुटों के आग बबूला ग्रामीणों को एक दूसरे से अलग किया। तभी यह हंगामा शांत हो पाया। कुमार अनुभव सिंह, न्यूज़ 18 सहरसा। गया में दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने महिला से नोटों से भरा बैग छीन लिया। लूटपाट की तस्वीरें सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दोपहर के समय लखीबाग की सड़क पर चहल पहल जारी है। एसबीआई के मानपुर ब्रांच से महिला ग्राहक 90,000 रुपए निकालकर घर लौट रही है। तभी MIPS स्कूल के गेट के ठीक सामने एक बाइक पर ब्रेक लगता है। बाइक सवार अपराधी कैश से भरा बैग झपटता है। अचानक ऐसा हमला होता है कि महिला ग्राहक सड़क पर धड़ाम से गिर पड़ती है। तभी नोटों से भरा बैग लिए बाइक सवार अपराधी पल भर में वहां से रफू चक्कर हो जाता है। इनसे छीनताई करके इनका झोला में पैसा रखा हुआ 90,000 और इनके साथ इनका पासबुक, चेकबुक और पैन कार्ड था, सारे कुछ लेके चले गए। ये महिला ग्राहक नोटों से भरा बैग लेकर पैदल ही वापस घर की ओर लौट रही थी। बैंक से ही एक बाइक सवार उनका पीछा कर रहा था। तभी MIPS स्कूल गेट के पास मौका मिलता है। एक्सीलेटर दबाते ही बाइक सवार अपराधी बिजली की तेजी से महिला के पास पहुंचता है और नोटों की गड्डियों से भरा बैग छीनकर 9-2-11 हो जाता है। दिन दहाड़े महज 5 सेकंड के अंदर 90,000 की छिनतई हो जाती है। इस तरह की घटनाएं आज से पहले भी हुई है और बड़ी शर्म की बात है कि अपने ही घर, अपने ही मोहल्ले में कोई आदमी आता है और आपको और आपकी पत्नी को, आपकी बेटी को छीन झपट करके लेकर चल। सीसीटीवी कैमरे में कैद लूटपाट की तस्वीरें हर किसी को हैरान कर रही है। दुस्साहसी अपराधी भीड़भाड़ से भरी सड़क पर नोटों से लबालब बैग छीनते हैं और चंद सेकंड के अंदर फरार हो जाते हैं। गया पुलिस अब तक इन अपराधियों को नहीं पकड़ सकी है। एलन लीली, न्यूज़ 18 गया। इधर बाढ़ के अतमल गोला रेलवे स्टेशन के पास अचानक बिजली गिरी और ताड़ के पेड़ पर आग लग गई, जिससे रेल यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। आसमान से वज्रपात होते ही ताड़ का पेड़ धू धू कर जलने लगा और देखते ही देखते पेड़ से ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी। ये नजारा है अतमल गोला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास का। इस समय अतमल गोला रेलवे स्टेशन पर पटना झाझा मेमू ट्रेन खड़ी थी। यात्रियों की भीड़ ट्रेन पर सवार हो रही थी। तभी अचानक आसमान से ठनका गिरा और पेड़ में आग लग गई। फिर तो पूरे रेलवे स्टेशन में अफरा तफरी मच गई। दोपहर का वक्त था और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। उस समय अतमल गोला रेलवे स्टेशन मुसाफिरों से खचाखच भरा हुआ था। ठीक उसी समय तेज गड़गड़ाहट के साथ प्लेटफॉर्म के किनारे लगे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिर गई। फिर तो पूरा का पूरा पेड़ आग का गोला बन गया। आंखों के सामने खौफनाक मंजर देखकर ये तमाम यात्री कांपने लगे, लेकिन तब तक पूरा पेड़ आग की लपटों से घिर चुका था। तार के पेड़ पर चिंगारी भड़क रही थी तो ठीक सामने प्लेटफॉर्म पर खड़े रेल यात्री इस नजारे को देखकर दहशत से भर उठे थे।
फिर तो रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी सी मच गई। करीब 1 घंटे तक ये पेड़ आग का गोला बना रहा और फिर तेज झोंके ने आग को बुझा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बगहा में एक सनकी साधु ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। एक की जान ले चुका ये साधु और 9 कत्ल करने का ऐलान कर चुका है। गांव वाले डर के मारे रात भर पहरेदारी कर रहे हैं। अंधेरा घना होता जा रहा है। पूरी दुनिया सो चुकी है, लेकिन दियारा के ग्रामीणों की नींद उड़ी हुई है। किसी ने डंडा पकड़ रखा है तो कोई टॉर्च जलाकर अंधेरी गलियों में रोशनी फैला रहा है और पहरेदार ग्रामीणों की टोली गली गली और मोहल्ले मोहल्ले घूम रही है। हर किसी के चेहरे पर कातिल साधु मोतीलाल यादव का खौफ ऐसा है कि उनकी रातों की नींद ही गायब हो गई है। तो रात में रोवल होगी? रात भर हम गए जाग के बिहान पड़ता है गाँव में। हाँ, गाँव में पूरा गाँव घूमत रहता है। परसों रात के 2 बेर आए। 2 बेर आए, प्रशासन को फोन कर एक बार प्रशासन आए, घूम के चल गए, फिर तो उससे कोबो प्रशासन आई। रात के अंधेरे में गन्ने के खेत में छुपा ये हत्यारा साधु अकेले राहगीरों को निशाना बनाता है। पिछले सप्ताह गांव की एक महिला को उसने अपना शिकार बना डाला और तभी उसने और 9 ग्रामीणों की बलि लेने का ऐलान कर दिया। इसके बाद से तो दियारा के ग्रामीणों के दिन का चैन और रातों की नींद ही उड़ गई। शाम ढलते ही महिलाएं घरों में कैद हो जाती हैं तो बड़े बुजुर्ग लाठी लेकर गली गली में घूमते रहते हैं। राम बदन के बेटन के मुआयो कहता आ हमरो के मुआयो कहता हैं। उन्हें एगो बसदेउआ बसाई तो ओकरो के कहले रहे हैं। आ ऑन भिन्न भिन्न लोग के चाहता मुआयो के। एक तरफ दहशत ज़दा ग्रामीण रात जाग कर काट रहे हैं तो दूसरी ओर बगहा पुलिस दियारा के दुरूह भौगोलिक हालात पर लाचारी जता रही है और उसके गिरफ्तारी के लिए एक टीम भी गठित कर दी गई है। लेकिन जिस क्षेत्र में वो घटना घटित हुई है वो गंडक नदी का दियर एरिया है, ऊख है और पानी है। सनकी साधु ने दियारा के ग्रामीणों का सुख चैन छीन लिया है। न दिन ठीक से कट रहा है और न रात, लेकिन न बगहा पुलिस उसे पकड़ पा रही है और न ग्रामीणों के बीच ही उसका आतंक खत्म होने का नाम ले रहा है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। नालंदा के कारीगरों के हाथों से बना लजीज अनरसा बिहार ही नहीं 7 समंदर पार भी धूम मचा रहा है। शुद्ध खोए और चीनी की चाशनी से खुले मिले अनरसे का कोई जवाब नहीं है। माहिर कारीगर दूध से नहाए खोए को और भी स्वादिष्ट बना रहे हैं। उसे चीनी की चाशनी में घुला मिला रहे हैं और कुछ ही पल बाद जब खोआ, दूध और चाशनी का मिश्रण गूंद कर तैयार हो गया तो उसे माहिर हाथ चपटा आकार देने लगे। उन्हीं गीली और चपटी आकृतियों के ऊपर जब तिल की पतली परत बिछ गई तो बारी आई शुद्ध घी में तलने की और खौलती कढ़ाई में तलते ही लीजिए हाजिर हो गया स्वाद और जायके से भरपूर वो अनरसा जिसे देखते ही हर किसी के मुंह में पानी आने लगता है। टेस्ट ये है सर, आटा तो आटा होता है, खोवा तो खोवा होता है। खोवा के जो खाते हैं वो बहुत नाम लेते हैं कि क्या ये चीज़ है जो हमने खाया है, आज तक ये चीज़ नहीं मिला है। लजीज खाने के लिए दुनिया भर में मशहूर नालंदा के कारीगरों के हाथों से बनने वाला स्वादिष्ट अनरसा भी किसी से कम नहीं। तभी तो बिहार और देश से दूर अनरसे की प्रसिद्धि 7 समंदर पार भी पहुंच चुकी है और जायके से भरपूर अनरसे के लिए सऊदी अरब से लेकर मलेशिया और नीदरलैंड तक से डिमांड आ रही है। तो उसे पैक करके उसके पते पर भेजने की तैयारी भी हो रही है ताकि जब हजारों किलोमीटर दूर पैकिंग खुले तो वही स्वाद और वही मिठास बरकरार रहे। अभी मलेशिया से ऑर्डर आया, दुबई का 2 बार ऑर्डर आया और एक नीदरलैंड का ऑर्डर आया। एक ऑर्डर खाया, खा के भी बताया, बहुत बढ़िया बताए, बहुत बढ़िया क्वालिटी वगैरह है, A1 का क्वालिटी है। शुद्ध खोआ, देशी घी और चीनी की चाशनी में घुले मिले अनरसे का स्वाद ही कुछ ऐसा है कि जो एक बार चखता है ताउम्र उसकी तासीर भूल नहीं पाता। तो आप भी अनरसा का स्वाद लीजिए और नालंदा के मीठे जायके के दीवाने बन जाइए। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18,
नालंदा। गया के पंडों के पास हर किसी का बही खाता है। वो पल भर में पुरखों का अता पता बता देते हैं। इंटरनेट के जमाने में भी पंडों की पंजी बड़े काम की है। इंटरनेट के जमाने में महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सहेजने के लिए आज भले ही हर कोई डिजिटल ऐप का सहारा लेते हों, लेकिन गया के पंडे आज भी अपनी बही खाता में सालों पुरानी जानकारियां दर्ज कर रखते हैं। बस आप अपना नाम, गोत्र और पता बताइए, आपके दादा और परदादा से लेकर कई 100 साल पुरानी पीढ़ियों की जानकारी पल भर में सामने होगी। है ना हैरान करने वाली बात, लेकिन ये 16 आने सच है। पितरों की आत्मा को मुक्ति दिलाने का कर्मकांड कराने में निपुण गया के ये माहिर पंडे दिवंगतों को मोक्ष तो दिलाते ही हैं, उनकी हर एक जानकारी कागज के पन्नों में सहेज कर रख लेते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां जब कभी अपने पुरखों की खोज खबर लेने भूले भटके उनका दरवाजा खटखटाए तो उनकी जिज्ञासा शांत करने में देरी न हो। और उनका गांव, तहसील, तालुका, गुजरात में तालुका बोलते हैं, वो लिखते हैं, डिस्ट्रिक्ट लिखते हैं, हाल मुकाम में अभी वो कहाँ रह रहे हैं। बहुत गुजरात के लोग बम्बई में हैं, महाराष्ट्र में हैं, पूरे भारत में हैं, तो वो हाल मुकाम का पता उनका लेते हैं। हर साल पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए देश ही नहीं दुनिया भर के श्रद्धालु गया पहुंचते हैं, जहां पंडों और पुरोहितों की मौजूदगी में तर्पण और पिंडदान का कर्मकांड होता है। इसी दौरान हर पुरोहित अपने यजमान की जानकारी और उसका हस्ताक्षर अपनी पोथियों में दर्ज कर लेता है। उसके बाद जब भी उस परिवार का कोई और सदस्य गया आता है तो उसकी जानकारी भी उन पोथियों में सहेज ली जाती है, और इस तरह से हर परिवार के सदस्यों की एक एक जानकारी इन पोथियों में भरती रहती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर गृह मंत्री अमित शाह जब पिंडदान करने गया आए तो अपने पोथियों में पुरखों की जानकारी देखकर दंग रह गए। हमारे पास करीब जो है 300 साल का तो रिकॉर्ड मिलेगा ही, 250-300 साल का मिलेगा। और पुराना जो हमारे है, हमारे घर पर मेहंदी बाग में जो है पुराने हमारे परदादा का जो स्थान था वहाँ है। गया धाम में भटकती आत्माओं को तो मुक्ति मिलती ही है, अपनी जड़ें तलाश रहे हर किसी की शंका का निदान भी यहाँ आकर आसानी से हो जाता है। यही है गया धाम की महिमा। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।